एक रोड है ना, विच इज़ 7 सेंटीमीटर वाइड। एक रोड है जो 7 सेंटीमीटर वाइड है। सराउंड से सर्कुलर पार्क, एक पार्क को चारों तरफ से घेर रहा है। हुज सरकमफ्रेंस इज 352 मीटर। जो सर्कुलर पार्क है उसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। एरिया ऑफ रोड निकालना है। जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे वैसा ही होगा। ये मान लो कि सर्कुलर पार्क है ये, और इसके चारों तरफ जो है ये रोड है, ठीक है। ये रोड हो गया है ना, ये रोड है, ये रोड है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा रोड, सर्कुलर रोड है। इस रोड का चौड़ाई बता रहा है, ठीक है। इस रोड का चौड़ाई है 7 मीटर। ये रोड का बता रहा है चौड़ाई कितना है, 7 मीटर है। और ये सर्कुलर पार्क है, इसका ये हो गया सेंटर, ठीक है। इसको ऐसे हम मिला देंगे, ये हो जाएगा डायमीटर, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा सर्कुलर पार्क का, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि सरकमफ्रेंस दिया हुआ 352 मीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस कितना दिया, सरकमफ्रेंस जो सर्कल का है दिया हुआ है 352 मीटर। इनर सर्कल का, पार्क का जो सरकमफ्रेंस है उस सरकमफ्रेंस 352 मीटर। सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क का सरकमफ्रेंस 352। पार्क तो यही है अंदर वाला, ठीक है। यही पार्क है और पार्क के चारों तरफ ये रोड है। इस रोड का एरिया निकालना है, ठीक है। तो रोड का एरिया निकालना है, तो रोड का एरिया तो बस यही है ना, ये रोड का एरिया है। तो कैसे निकालेंगे, ये इनर सर्कल हुआ और ये आउटर सर्कल हुआ, ठीक है। ये इनर सर्कल हो गया और ये आउटर सर्कल हो गया। तो इनर सर्कल के एरिया को आउटर सर्कल के एरिया में जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी तो निकलेगा, ठीक है। इनर सर्कल है और ये आउटर सर्कल है, तो दोनों का जो एरिया का डिफरेंस निकाल देंगे। तो ये एरिया को हम निकाल देंगे तो रोड ही ना बचेगा। जब हम ये आउटर सर्कल लेंगे तो पूरा आएगा, कवर करेगा। इनर सर्कल लेंगे सिर्फ यही कवर होगा। और निकालना है एरिया इसका, रोड का। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया को हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला एरिया को हटा देंगे। मतलब क्या हो गया कि आउटर सर्कल का जो एरिया है, आउटर सर्कल का जो एरिया है उसमें इनर सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रोड, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड का क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ इनर सर्कल, तो दोनों का एरिया हम निकाल लेंगे और वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूला पर, निकल जाएगा, तो और आसान होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इनर सर्कल का जो रेडियस है वो r है और आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम लोग कैपिटल R मानते हैं, ठीक है। आउटर सर्कल का रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आउटर सर्कल का। इनर सर्कल का तो इतना है तो स्मॉल r लिए, इनर सर्कल का रेडियस स्मॉल r लिए, और आउटर सर्कल का रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर कैपिटल R ले लिए। यही दोनों वैल्यू पुट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से बनाए थे। तो हम लोग पहले
सरकमफ्रेंस चूँकि दिया हुआ है इनर सर्कल का, तो हम इस रेडियस को पता कर लेते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, कितना है 352 मीटर। और सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गया 352 मीटर। तो हम आर निकालेंगे क्या होगा 352 बाय 2 पाई। तो हम 2 से काट देते हैं इसको। ठीक है, 2 से काट देंगे 176। ठीक है, 176 हो जाएगा। और उसके बाद जो है 22/4 जो उसका वैल्यू है हम बिठा देंगे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू कट कर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाई है 176 बाई पाई हो जाएगा। अब इस पाई का वैल्यू कितना बिठा देंगे 22/7, तो ये हो जाएगा 176 इंटू 7/22। अब इससे हम इसको काट देते हैं। ठीक है, तो कितनी बार में कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा। तो कितना आया 8 से 56 56 सेंटीमीटर। तो हमको इनर सर्कल का रेडियस पता चल गया, इनर सर्कल का रेडियस पता चल गया। तो इनर सर्कल का रेडियस पता चल गया, तो इनर सर्कल का हम एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या होगा, इनर सर्कल अंदर वाला का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और आर का वैल्यू कितना निकला है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया 22/7 इंटू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो जब ये इनर, तो इससे हमारा क्या होगा निकल जाएगा वैल्यू हमारा। ठीक है, 22 इंटू 8 इंटू 56 सेंटीमीटर, ये जो है हमारा आ गया। तो इसको हम लोग आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा आ गया कितना 22 इंटू 8। अब लिखेंगे 22 इंटू 8 इंटू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा एरिया ऑफ इनर सर्कल। और एरिया ऑफ आउटर सर्कल निकाल लेते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, डायरेक्ट इसी फॉर्मूलाज लेते हुए सारे सॉल्व करते हुए वैसे भी बना सकते हैं, और अलग से इसका वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे, वो उससे भी बन जाएगा। तो हमको इसको मिटाएंगे, जगह की कमी है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल हो गया तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर होगा, पाई हो गया और आर है ना। अब देखो ये विड्थ है और ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक है ना आर। तो यहाँ तक स्मॉल सर्कल का रेडियस है और इनर सर्कल का, और आउटर सर्कल का यहाँ से यहाँ हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आर हो गया और यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो गया। तो इसको और इसको जब मिलाएंगे तब ना ये कैपिटल आर के बराबर होगा। तो कैपिटल आर के बराबर क्या हो गया r + 7। ठीक है, अब देखो r का वैल्यू हम बिठा देते हैं। r का वैल्यू कितना आया हुआ है 56 आया हुआ है, हो गया 56 + 7 स्क्वायर। ठीक है, ये पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और 56 + 7 कितना होगा 56 + 7 63 हो जाएगा। तो 63 स्क्वायर है ना ये, तो 63 इंटू 63 होगा। ठीक है, ये 9 टाइम्स में कट गया ये, और क्या ये सेंटीमीटर है ना ये सर, तो स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर
स्क्वायर हो गया। अब दोनों वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। अब इनर कितना हुआ 22 इंटू 9 इंटू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ, दोनों ही वैल्यू मिल गया, तो दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे तो बनेगा नहीं, आराम से बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पुट करेंगे वैल्यू। ये एरिया ऑफ आउटर सर्कल है, और एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना है 22 इंटू 9 इंटू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इनर सर्कल कितना है 22 इंटू 8 इंटू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू लिख लिया, उसकी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको, ठीक है। अब देखना है दोनों तरफ क्या कॉमन है, ठीक है। दोनों तरफ तो एक तो 22 कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन हो सकता है, और भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जो है 22 को हम लोग बाहर कर देते हैं, इधर बच गया 9 इंटू 63, इधर बच गया 8 इंटू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया ये 22, 9 इंटू 63 कितना होगा, या 27 के साथ बाकी दो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट किए, 9 इंटू 63 इतना आया, 8 इंटू 56 448 आया। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। अब इस दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2618 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही तो आंसर है, यही है ना एरिया ऑफ द रोड। चारों तरफ जो रोड है उसका एरिया हमने निकाल लिया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसको एक तरीके से और भी हम बना सकते हैं, जो और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है और शॉर्ट तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग क्या निकाले थे, आर का वैल्यू कितना निकला था 56 सेंटीमीटर, और इस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आर प्लस 7। तो हो गया ये 56 प्लस 7 इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यू हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पर बिठा देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और शॉर्ट में हो जाएगा पाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू है इधर, आर का वैल्यू कितना आया 63, आर का वैल्यू कितना आया 56, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। आर 63 स्क्वायर हो गया और ये 56 स्क्वायर हो गया, ये हो गया 22/7, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो गया 63 प्लस 56, और इधर हो जाएगा 63 माइनस 56, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम उसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब हमारा क्या होगा 22/7, इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 6 3 9, ठीक है। फिर पास क्या इंटू इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा 7 होगा। अब 7 7 काट दिए, कितना आ गया हमारे पास 22 इंटू 119, हो गया पुराना रिजल्ट ही आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया 2618 मीटर स्क्वायर। ये और आसान तरीका हो गया, हम फॉर्मूला को इस तरीके से ब्रॉट डाउन कर देंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी होगा। तो अभी है एक रेस ट्रैक है, रेस ट्रैक मतलब जिस पर दौड़ते हैं,
ना, दौड़ने का जो सर्कुलर ट्रैक होता है ना, तो जिस पे दौड़ कंपटीशन होता है, रेस का, दौड़ने का जो कंपटीशन होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग के फॉर्म में वो रेस बना हुआ है। उसमें तो दो, उसका बोल रहा है कि हुज इनर एंड आउटर सरकमफ्रेंस, इनर सर्कल का सरकमफ्रेंस और आउटर सरकमफ्रेंस दोनों दिया हुआ है। यही है रेस ट्रैक, यही है रेस ट्रैक, ठीक है। ये रेस ट्रैक है, ये हुआ इनर, ये हुआ इनर सरकमफ्रेंस, ये हुआ आउटर सरकमफ्रेंस। ये हो गया हमारा आउटर सरकमफ्रेंस, दिस इज द आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ रेस कोर्स, और ये हो गया इनर सरकमफ्रेंस ऑफ द रेस, ठीक है। रेस ट्रैक का इनर सरकमफ्रेंस ये हो गया और रेस ट्रैक का आउटर सरकमफ्रेंस ये हो गया, दोनों ही सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ही सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। और जैसे यहाँ से यहाँ ये सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये आर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का को हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर। यही है रेस ट्रैक, है ना, रेस ट्रैक तो यही ना है, रेस ट्रैक यही है, रेस ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ, ये डिस्टेंस जो हुआ, ये कैपिटल आर हुआ, आउटर सर्कल का रेडियस हुआ कैपिटल आर, इनर सर्कल का रेडियस हम बना दिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हुआ स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक। तो हम निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, ये विड्थ, ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ चौड़ाई, यही निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो जो चौड़ाई, जिसको हम लोग डब्लू मान लिया, ये चौड़ाई रेस ट्रैक का, ये चौड़ाई निकालने के लिए हो रहा है, विड्थ निकालने के लिए हो रहा है। अगर ये रेडियस निकल जाए और ये रेडियस निकल जाए, तो ये हिस्सा अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हिस्सा निकलेगा कि, इसलिए हम लोगों को ये वाला रेडियस निकाल लेना है और फिर ये रेडियस निकाल लेना है, और इस रेडियस को हम यहाँ माइनस कर देंगे तो ये हिस्सा बच जाएगा, विड्थ निकल जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक आर हुआ कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक हुआ स्मॉल आर। तो कैपिटल आर में स्मॉल आर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यही डब्लू बचेगा, यही विड्थ, यही तो निकालने के लिए कह रहा है। पहले क्या बोल रहा है, विड्थ ऑफ द ट्रैक, अब फिर बोल रहा है एरिया भी निकालो इसका। तो एरिया में भी वही करेंगे, आउटर सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, इनर सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, और आउटर में इनर सर्कल को माइनस कर देंगे एरिया को, तो फिर इस ट्रैक का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, आउटर सर्कल है ना, उसका रेडियस ये होगा, आउटर सर्कल का कैपिटल आर, ठीक है। कितना दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर, इनर पहले है, आउटर बाद में, 503 मीटर है, 503 मीटर इक्वल टू 2 पाई। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 503 बाय 2 पाई मीटर। अब इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं, या इसको हम रहने देते हैं, बाद में कट करेंगे। फिर सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, इनर सर्कल का, इसका रेडियस स्मॉल आर है, उसका हम लोग सरकमफ्रेंस, क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस दिया हुआ है इनर का, कितना है 437 मीटर दिया। ये हो गया 2 पाई आर, इसके हिसाब से हम फिर आर का वैल्यू कितना निकालेंगे, 437 बाई 2 पाई मीटर, ठीक है। अब दोनों का सरकमफ्रेंस निकल गया। अब क्या निकालना क्या है, विड्थ ऑफ द ट्रैक, हम लोग निकालेंगे अब
width of the track, width of the track यही W है ना, width of the track W है, इसी को निकालना है। width of the track W जिसको हम लोग मान लिए हैं उसी को निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, R में स्मॉल r को, कैपिटल R में स्मॉल r को माइनस करेंगे, R माइनस R, ठीक है। R कितना है 503/2 पाई, स्मॉल r कितना है 437/2 पाई, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इसी को कैलकुलेट अब हम लोग यहाँ करते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया 2 पाई, ऊपर में कितना है ये रह जाएगा 503 माइनस 437, तो कितना आएगा, ठीक है। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 13 में 7 जाएगा, ठीक है ना, 13 में 7 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर 9 में 3 जाएगा तो 6 आएगा। फिर 1 में 4 में 4 जाएगा, कितना रहेगा भाई 2 पाई। अब 2 से काट दिए, ये 22 हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 22, अब पाई का वैल्यू फिर बिठाएंगे 22/7 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 22 × 7/22। 22 कट गया, कितना आया हमारे पास 7 मीटर, यानी ये जो विड्थ है वो 7 मीटर हो गया। तो एक आंसर तो हमको मिल गया 7 मीटर विड्थ, हमको कितना मिला 7 मीटर। ये फाइनल हो गया विड्थ। अब हम लोगों को एरिया निकालना होगा, ठीक है। एरिया निकालना है तो हमको क्या चाहिए, दोनों का रेडियस चाहिए। रेडियस हम लोग बिठाएंगे तभी तो काम होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं रेडियस वाला। एक तो हो गया विड्थ निकल गया, अब हम लोग रेडियस वाला करेंगे। तो दोनों, हाँ ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो मिटा सकते हैं। अब हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ रेस ट्रैक, एरिया ऑफ रेस ट्रैक है ना, इसका एरिया, ये एरिया, ठीक है। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है। इसको भी मिटा ही देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या हो गया πr², एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या हो गया πr²। पाई कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा r² माइनस r², यही होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस r का वैल्यू उस r का वैल्यू दोनों बिठा देते हैं। तो पाई, और पहले a² माइनस b² के फॉर्म में पा जाता है तो भी बिठा देते हैं, ये हो जाएगा r + r इंटू r माइनस r। अब वैल्यू बिठाते हैं, पाई r का वैल्यू क्या है 503/2 पाई, ठीक है। इस r का वैल्यू कितना है 437/2 पाई, ठीक है। और ये r माइनस r 503/2 पाई माइनस 437/2 पाई, ये हो गया, ठीक है। यही तो है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ ये पाई है, यहाँ 2 पाई
ये हो जाएगा 503 प्लस 437 इंटू यहाँ 2 पाई कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई एलसीएम हो गया तो ये हो जाएगा 503 माइनस 437। ठीक है, अब जो है आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको हम उठा देते हैं, सबको जगह मिलेगी, समझ में आ ही गया है। अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हो गया पाई इंटू, ये क्या होगा 370 हो गया, 384 हो गया एंड 54 940 बाई 2 पाई। ठीक है, अब ये कितना आएगा, अभी तुरंत कैलकुलेट किए थे। ठीक है, 6 आएगा, 66 बाय 2, यही आ रहा है। अब ये पाई और ये पाई तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ आ गया 940 बाई 2 इंटू, ठीक है, बाई 2 हुआ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 66, ये काट दिए, यहाँ 33 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 33 बाय 22/7। लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है पिछले, तो ये जो है एरिया निकल गया हमारा, एरिया जो है विड्थ का निकल गया। ठीक है, अब जो है विड्थ जो था वो सर्कुलर पाथ जो था जिस पर कि रेसिंग होता है, उसका एरिया आया 4935 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ रिवीजन करने की ज़रूरत है, जो हम लोग कैलकुलेट किए थे विड्थ, उसमें कैलकुलेशन में लास्ट में गलती हुई थी। ठीक है, तो वो ज़रा रेक्टिफाई कर लेना है। ठीक है, वो रेक्टिफाई कर लेना है, विड्थ यही था ना, उसको ज़रा रेक्टिफाई हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि उसमें गलती हो चुकी है, कैलकुलेशन में गलत है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में जहाँ काटना है वहीं पर गलती होगा। ठीक है, विड्थ इक्वल टू क्या निकाले थे, विड्थ इक्वल टू r माइनस आर था। ठीक है, तो हम लोग r माइनस आर जब किए थे तो कितना वैल्यू था उसका, 503 बाय 2 पाई माइनस स्मॉल r का था 437 बाय 2 पाई, यही है ना। तो 2 पाई हम ले लिए थे, इस दोनों का माइनस करके कितना आया था 66 आया था ना, तो इससे हम लोग 22 इसको काट दिए थे, वो गलती हो गई था। तो ये तो 33 आएगा, यहीं पर गलती हुई थी, 2 से कट करके हमने यहाँ 22 लिख दिया था, 2 से कट करके यहाँ 22 लिख दिया था, इसलिए आसानी से बन के आ गया था 7 मीटर आ गया, लेकिन वो गलत था, उसको हम लोग अब ठीक कर लेंगे। ये हो गया 33 बाई 22 बाई 7, अब ये हो जाएगा 33 इंटू 7 बाई 22, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10.5 मीटर। ठीक है, तो कितना आ गया 10.5 मीटर आएगा जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये करेक्शन आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। ज्योमेट्री बॉक्स में आप लोग यूज करते हो प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ये हुआ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर। ठीक है, यही शेप है ना प्रोटेक्टर का, जिससे एंगल को नापते हैं, यही प्रोटेक्टर का शेप है। तो इसी प्रोटेक्टर का बोल रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, ये पूरा लेंथ यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आया, ऐसे ही है। यहाँ अगर ये सर्कल होगा तो ये सेंट्रल पार्ट होगा, अगर होगा कि नहीं, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर मतलब हाफ सर्कल होगा, ये हाफ सर्कल, सेमी सर्कुलर मतलब हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल है तो डायमीटर तो उसका, ये तो डायमीटर हुआ, तो ये हो गया हमारा r,
ये हो गया आर, ठीक है, ये सेंटर है जिसको ओ से डिनोट करते हैं। और ये क्या हो गया, हाफ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हाफ पेरीमीटर, ये हुआ हाफ पेरीमीटर, हो हाफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ सर्कल का आधा पार्ट ही है। इस प्रोटेक्टर का अगर पेरीमीटर बोलेंगे तो ये वाला तो पेरीमीटर लेना होगा, फिर ये भी लेंथ लेना होगा ना, क्योंकि जो इंटायर बाउंड्री का लेंथ होता है, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इसका बाउंड्री का लेंथ कैसा है, इधर हाफ सर्कुलर है और फिर ये स्ट्रेट है, तो इस लेंथ को भी लेंगे और फिर इस लेंथ को भी लेंगे, तो ये लेंथ क्या होगा, पूरा सर्कल रहता है तो ये लेंथ 2πr होता है। अगर ये सर्कल पूरा है तो ये कितना होता है, 2πr होता है। अगर ये सर्कल पूरा होता है तो इसका सरकमफ्रेंस 2πr होता है, लेकिन जब हम हाफ कर देंगे तो इधर πr इधर πr, अगर हम हाफ कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 2πr बढ़ जाएगा ना, नीचे हो जाएगा πr, इधर भी हो जाएगा πr, πr 2πr हुआ, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये सरकमफ्रेंस हो गया हमारा πr, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हुआ r+r, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर, है ना। पेरीमीटर कैसे कैसे होगा, r+r और ये पूरा πr, ठीक है, r+r मतलब इसको हम d भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, इसको तो d भी लिख सकते हैं ना, इसको तो हम d भी लिख सकते हैं डायमीटर, तो डायमीटर प्लस πr, d प्लस πr हो जाएगा इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। d का मतलब क्या हो गया, 2r, r+r 2r प्लस πr इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, r जो है कॉमन हो रहा है ना, अब इसमें क्या कॉमन होगा, r कॉमन हो जाएगा, तो r कॉमन होगा तो कॉमन के साथ ही हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है r कॉमन लेंगे, यहाँ 2 प्लस पाई इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या करेंगे, फाइंड इट्स डायमीटर, तो डायमीटर निकालना है ना, तो r का वैल्यू निकल जाएगा, तो डायमीटर का वैल्यू निकल जाएगा, ये 2 हो गया प्लस 22/7 हो गया इक्वल टू 36 सेंटीमीटर है। तो ये r इंटू, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 आएगा, ठीक है, ये 7 आ जाएगा, 14 प्लस 22 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो r इक्वल टू 36 इंटू ये 7 उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के जो नीचे आ जाएगा तो कितना आएगा, 36 आएगा, 36 आएगा, तो क्या होगा, 36 कट गया, तो r इक्वल टू कितना होगा, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो डायमीटर अगर निकालना है तो d इक्वल टू क्या होता है, 2r होगा, 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का ही तो डायमीटर है, क्या निकाले, 14 सेंटीमीटर, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक साइकिल है, बाईसाइकिल है, उसका जो व्हील है, चक्का जो है वो 5000 बार घूमता है 11 किलोमीटर तक जाने में। 11 किलोमीटर तक जाने में उस साइकिल का जो व्हील है, जो चक्का है, वो 5000 बार घूमता है। 11 किलोमीटर कवर करने में उसका चक्का
5000 बार घूमता है। तो बोलता है कि जो व्हील, साइकिल का जो व्हील है, साइकिल का जो चक्का है, उसका डायमीटर बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की बात है कि ये जैसे व्हील है ना, व्हील है, स्पोक ये सब बना दिए। तो अगर डिस्टेंस देखेंगे तो मान लो कि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ टच किए हुए हैं ज़मीन को, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक बार अगर घूमेगा तो? एक बार ये घूमेगा, ये जो है यहाँ से चलना शुरू हुआ, फिर आकर के यहाँ टच करेगा, तो ये क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमता जाएगा, ये घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, ऐसे ऐसे घूमते 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 ये जो है ये यहाँ आके टच करेगा। यानी एक जो चक्का है, जो व्हील है, उसका जितना सरकमफ्रेंस है उतना डिस्टेंस कवर करता है एक बार घूमने में। 1 रिवॉल्यूशन में एक बार जब वो चक्का घूमता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन ठीक है इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, जितना सरकमफ्रेंस रहेगा इस व्हील का, जितना ये सरकमफ्रेंस रहेगा, एक बार घूमने में वही ना होगा। एक बार एक चक्कर कब पूरा होगा, जब यहाँ से ये चलना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे घूमेगा। ये पॉइंट को हम देख रहे हैं, अभी ये ज़मीन को टच किए हुए है। ठीक है, तो ज़मीन को टच किए हुए ये जब घूमना शुरू हुआ, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ये चक्का आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये पॉइंट जो है ऐसे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आते आते मान लो यहाँ से टच किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया ना। ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक, वो जब नापोगे देखोगे कि ये जितना इसका सरकमफ्रेंस है उसके बराबर होता है। यानी एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस करता है, कोई भी सर्कुलर व्हील रहेगा, कोई भी सर्कुलर व्हील रहेगा, कोई भी चक्का रहेगा, एक बार अगर पूरा घूमता है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। तो वही चीज़ ये कॉन्सेप्ट हम बता दिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ठीक है, यानी एक बार घूमने में वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। तो हमको तो सरकमफ्रेंस अगर हम निकाल लेंगे तो हमको इसका डायमीटर पता चल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 5000 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 11 किलोमीटर होता है। 5000 रिवॉल्यूशन जब या तो 11 किलोमीटर चल दिया, 5000 बार उसका चक्का घूमा तो 11 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक है, तो एक बार घूमेगा तो कितना करेगा, एक रिवॉल्यूशन में एक बार रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना हो जाएगा, 11 बाय 5000 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर है तो हम इसको जो है मीटर सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा 11/5000 गुना 1000 मीटर हो गया, फिर 11/5000 गुना 1000 से गुना किए तो मीटर में बदल गया, और 100 से गुना कर देंगे फिर से तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये कट जाएगा। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा 20, तो आया कितना, 20 गुना 11 यानी 220 सेंटीमीटर। एक बार जब घूमता है तो 220 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या हुआ, देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन
covered in one revolution, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन कितना हुआ 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड 220 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई डी, 2r को d लिख देंगे, पाई डी इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है d, यानी 220 बाई पाई, तो क्या हो जाएगा 220 बाई 22 बाई 7, ठीक है, जब ये क्या उलट जाएगा ये हो जाएगा 7 बाई 22, 10 बार में कट जाएगा, तो कितना आया 70 सेंटीमीटर। तो फाइनली डायमीटर कितना आया, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, तो व्हील का डायमीटर कितना आया 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है सवाल, सिर्फ कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर रहना चाहिए तो आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है।